जी नमस्कार साथियों, 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, ये 9 बजे का सेशन आपके सबके ध्यान में अलार्म की तरह चल जाता है। मैंने कहा है सब विद्यार्थियों को इस विषय में रटा रहता है कि 9 बजे तो सेशन आने वाला है, 9 बजे तो हम अपना आकलन करने वाले हैं कि हमें आधुनिक भारत में कितना तैयार, यानी जीएस के सेशन में हमें कितना तैयार है, या तैयारी बनाने के लिए एक टॉपिक आपके पास रहता है और वो टॉपिक पूरा का पूरा कंठस्थ करके हम लोग जाते हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया है। कल मैंने एक आध दो विद्यार्थियों के पास इसमें फोन भी किया था और उनसे मैंने पूछा उन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन पे, तो बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आपकी रही और ये बहुत अच्छा लगा। साथियों, मैं कह रहा हूं वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया, पहली चीज तो आप लाइक कर लीजिए। चैनल को अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अपने चैनल पर 1395 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आपका थोड़ा सा आज का प्रयास ऐसा हो जाएगा तो आज सेशन चलते चलते हम लोग 1400 से पार सब्सक्राइबरों में पार कर जाएंगे। ठीक बात है ना? तो आप एक बार अपनी शक्ति लगा दीजिए और साथियों को एक बार शेयर कर लीजिए, जिससे आज सेशन के अंत तक हम लोगों में 1400 की सब्सक्राइबर की संख्या हम लोग पार कर जाएं, यानी अपने चैनल पर 1400 सदस्यों से ज्यादा की संख्या हो जाए। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, कल के सेशन में याद होगा हमने क्या किया था। कल के सेशन में हमने कौन सा सेशन पढ़ा था? एक सेकंड भाई। कल के सेशन में याद होगा हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ा था, जैसे याद होगा हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ठीक बात है ना? यानी कल हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा, उससे पहले हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा, जलियांवाला बाग कांड पढ़ा था। याद है आपको? चलिए साथियों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कई विद्यार्थी मैसेज करते हैं सर इससे जुड़ी हुई मुझे पीडीएफ चाहिए। मैंने कहा पीडीएफ के लिए मैं रोज बताता हूं आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जब देखेंगे वीडियो के बाद नीचे, तो वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी है। ठीक बात है ना? उस चैनल की लिंक को विजिट करिएगा और वहां आप चैनल से जुड़ करके क्या कर सकते हैं, वहां बहुत चीजें पा सकते हैं। पहला, वहां पर आप इसकी पीडीएफ तो पाएंगे ही, साथ ही और तमाम सारे नोट्स पा सकते हैं। चौथा, आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है उसे भी पा सकते हैं। और क्या पा सकते हैं? और तमाम सारी क्विज उस पर अवेलेबल होती हैं, यानी कई पोल में आप कहेंगे या मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन वहां पर दिए जाते हैं, जिसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो सेशन से जुड़े होते हैं या करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। ठीक बात है ना? तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, तो आप सारे लोग साथी उससे जुड़ जाइएगा। अगर आप इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक वहां रहेगी, वहां जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर भी उसकी लिंक दी गई है, वहां जुड़ सकते हैं। अगला, अगर उससे भी आप कर रहे हैं, उससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने कहा उन साथियों को, अच्छा मैं एक बात बताऊं, कई साथी अपने सेशन पर नए रहते हैं रोज। अब नए रहते हैं तो उनका कांटेक्ट लिस्ट ना तो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है, ना मैं उनका व्यक्तिगत जानता हूं उनके विषय में, तो मैं उनको जानूं इस वजह से, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कोई जवाबदेही होना चाहिए कि हाँ आप पढ़े हैं, तो मैं आपसे पूछ पाऊं कि आपको तैयार है कि नहीं तैयार हुआ। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा, यानी ये अपना नंबर है और इस नंबर को नोट करिएगा सर, 89578665 और 31, यानी 89578665 31। इसी पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है अपना नाम और साथ में किसका, साथ में किस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। चूंकि कल कई विद्यार्थी, गुड्डन पांडे, विक्की जी, मोनू फिटनेस जी, ऐसे कईयों नाम है, रामकुमार यादव जी, मैंने कहा नाम तो बहुत सारे, लेकिन संपूजा सिंह जी, लेकिन दिक्कत यह है कि उनका कांटेक्ट मेरे जानने में है नहीं, तो मैंने कहा है कि आपकी जवाबदेही तब सिद्ध हो पाएगी जब अपनी कांटेक्ट लिस्ट में आप लोग सेव रहेंगे। तो ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा, इस पे अपना नाम और साथ में किस परीक्षा की तैयारी करते हैं वो आप शेयर करिएगा। ठीक है ना? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का सेशन असहयोग आंदोलन पर है। उससे पहले मैं कल के सेशन से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए यहां कल आपने खिलाफत आंदोलन अगर आपने पढ़ा था, खिलाफत आंदोलन, अब आपने खिलाफत आंदोलन पढ़ा, तो मैंने कहा सर खिलाफत आंदोलन तो बताइए किस वर्ष में आया था, तो खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में। दूसरा, आपने कहा इससे जुड़े हुए दो नाम आपने पढ़ा था, अली बंधु का नाम पढ़ा था, तो अली बंधु में ये दोनों लोग कौन कौन थे, यही क्वेश्चन आप बताइए। पहला, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में आया, स्टार्ट किया गया, और दूसरा नाम का है अली बंधु, ये दोनों नाम कौन कौन से लोग के थे। उत्तर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, जो नए विद्यार्थी होंगे बहुत बढ़िया वो भी उत्तर दें।
जो पुराने हैं वो तो दें। यानी 1919 में सर स्टार्ट हुआ था। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम क्या था, शौकत अली। ऐसे करके दो नाम थे। आपने कहा समझ में नहीं आ रहा होगा लिखने में, तो मैंने कहा मेरी आवाज़ को ही सुनिएगा। क्यों? क्योंकि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? यही आवाज़ का ही प्रेम है आप लोगों का, जो इतना आप लोगों का साथ मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। बाकी आप देख रहे होंगे ना, तो मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ ना, इतने दिन से मैं मार्केट में ही हूं, लेकिन बस आपका प्रेम है कि आवाज़ के साथ जो जुड़ा हुआ है, और इस वजह से अपने सेशन पे देख रहे होंगे लगातार अपनी संख्या बढ़ती जा रही। चलिए साथियों आगे बातें हैं। आज का जो टॉपिक है साथियों वो है असहयोग आंदोलन का, जो आपका चलने वाला है 1920 से इतिहास में स्टार्ट हुआ था और ये 1922 तक चला। ये जो आंदोलन आप पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन, ये भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम हो रहा है उसी का एक हिस्सा है। ठीक बात है ना? यानी बहुत सारे आंदोलन हुए थे उस समय भारत की स्वतंत्रता, देश की अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उसी का ये भी एक हिस्सा है। असहयोग आंदोलन नाम का एक आंदोलन, और बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन रहा है, जो सभी वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। ठीक बात है? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन के विषय में। यहां सबसे पहले असहयोग आंदोलन के विषय में स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बातें दो एक और बता दूं आपसे। साथियों याद करिए, अलका, साक्षी, अभू, नंदिनी, ये कलश, ये 3-4 लोग ऐसे हैं। मैंने कहा आप लोग याद करिए, हम लोगों ने जो यात्रा स्टार्ट की थी इसकी, यानी अपने YouTube चैनल पे जो स्टार्ट की थी वीडियो की, याद करिए हम लोग शुरुआत में 4 से 5 लोग देखते थे, याद है? और आज आप लोगों का प्रेम देख रहे होंगे कि हम लोग 22 से लेकर 24 तक की संख्या में हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, ऐसे आप लोगों का प्रेम रहा, तो एक दिन ऐसा होगा हजारों की संख्या में आपके साथ में साथी एक बार में देखेंगे और साथ में सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक बात है ना? स्टार्ट करते हैं सेशन को साथियों। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लिखा है सितंबर 1920 की बात है, देखिए यहाँ। अब देखो भैया, सितंबर 1920 की बात हुई, कलकत्ता में क्या हो रहा है, यहाँ सितंबर 1920 की बात हुई यहाँ पर, और कलकत्ता में हो रहा है एक ठो अधिवेशन। यहाँ सितंबर 1920 की बात हुई, कलकत्ता में क्या हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष, अब देखिए ये अधिवेशन एक प्रकार का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक बात है ना? यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इन्होंने पेश किया, कब? विशेष अधिवेशन में। आई बात ध्यान में? अगला, जिसका विरोध वहां कौन कर रहे हैं, वहां लिखा CR दास के नाम के व्यक्ति ने उसका विरोध कर दिया। ये CR दास कोई और नहीं है, इन्हीं की उपाधि देशबंधु है, याद होगा आपको, इन्हीं को कहा जाता है देशबंधु, और इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है ना? अब आप जान गए असहयोग आंदोलन की बात स्टार्ट कहाँ से हो रही सर स्टार्ट हो रही सितंबर 1920 से। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1920 में, जब महात्मा गांधी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किसके विषय में, असहयोग के विषय में, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं CR दास। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक हो गया कंटेंट, आगे आते हैं। आगे लिखा हुआ है सर कि इससे भी काम नहीं हुआ, बात आ रही आगे सर, दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हो रहा है, किसका, कांग्रेस का। और कैसा अधिवेशन है ये वार्षिक अधिवेशन। वहां वाला कौन सा था, विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में, लेकिन वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ कहां पर, नागपुर में। ठीक है ना? अगले बातें, असहयोग प्रस्ताव पर क्या हुई, व्यापक चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया। यहां क्या हुआ, यानी नागपुर जब अधिवेशन आ रहा है तो यहां मजेदार बात हुई कि वहां पर क्या हुआ था, वहां पर प्रस्ताव का विरोध किया था किसने, CR दास ने, जबकि यहां इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया किसने, CR दास ने। आई बात ध्यान में? बहुत बढ़िया चीज, आगे अभी देखिएगा प्रश्नोत्तरी में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या यही मिलेगा क्वेश्चन कि बताइए इसका असहयोग प्रस्ताव को किसने विरोध किया था जब गांधी जी ने प्रस्तावित किया था, तो याद करिए किसने, CR दास ने, जिसका पूरा नाम है, जिनका देशबंधु चित्तरंजन दास, या उपनाम उनका है देशबंधु। ठीक है ना? अगले पे आते हैं। यहां लिखा हुआ है कि सर 1 अगस्त 1920, अब देखिए यहां से कंटेंट आपका और ज्यादा जरूरी हो गया। गांधी जी क्या कर रहे हैं, अगस्त असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, कब से, 1 अगस्त 1920। अभी आगे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन, रोज की तरह मैंने कहा है, इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है, और वो सारे क्वेश्चन UPSC, UP PCS यानी IAS PCS, चाहे उत्तराखंड PCS हो, चाहे UP हो, चाहे बिहार हो, ROR, किसी भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और यहाँ इतने ही नाम मिलते हैं, बाकी वो आपके SSC, CGL, MTS जो भी है, CPUSI, UPP,
एसएससी जीडी आदि जितने एग्जाम हैं, सुपर टेट, सभी जगहों पर। तो आप ये शंका मत पालिएगा कि सर ये तो केवल इसमें यूपीपी और एसएससी जीडी ही लिखा है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, ठीक है ना। आते हैं नीचे, लिखा है इस आंदोलन में हो क्या रहा है भैया, इस आंदोलन में पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत, यहाँ असहयोग आंदोलन, यहाँ खूब सफलता प्राप्त हुई इसको। आगे क्या हो रहा है, इसी आंदोलन यानी जो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ये क्या है, ये नेहरू जी के पिता थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। जबकि एक व्यक्ति है लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया, और जवाहरलाल नेहरू जी यानी, और राजेंद्र प्रसाद जी, ये कुछ लोग वकील हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया और आ गए कि हाँ, इसी आंदोलन में ये भी आ गए, कहे मारो गोली। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने किया न्यायालय का बहिष्कार। इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम न्यायालय का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देते हैं। अब देखिए बहिष्कार होना शुरू हो गया असहयोग आंदोलन में। अभी आप सुनिएगा किस किस चीज़ का हुआ। यहाँ देखो, अब देखिए यहाँ गांधी जी ने एक कार्यक्रम और चलाया। गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दे दिया। इन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, यही कि 1 साल के अंदर हम टारगेट रख रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्वराज प्राप्त करें। जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा हम लोगों का भी टारगेट है। सोचिए, अलका साक्षी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेशन, फिर से मैं कह रहा हूँ, हमने स्टार्ट किया था 3, 4, 5 की संख्या से स्टार्ट किया था, लगभग 15 से मुझे लगता है 10-15 दिन पहले, और आज ही दिन आप देख रहे हैं लगभग 20-22 लोग अपने सेशन को लगातार देख रहे हैं। आप लोगों की रोज़ प्रतिक्रिया आती है, सर बड़ा आनंद आता है, अब तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत आगे पहुंचने वाले हैं ना। तो बस बहुत बढ़िया। इसी तरह से इन्होंने, गांधी जी ने कहा, इन्होंने एक टारगेट दिया, कहा कि 1 वर्ष के भीतर हम लोग स्वराज प्राप्त करेंगे, ऐसा इन्होंने नारा दिया। और क्या हो रहा है, कहा सरकारी उपाधि इन्होंने त्याग दी, स्कूल, न्यायालय को त्याग दिया, विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात करी इस योजना में। अब इसमें बहुत सफलताएं मिली, किसमें, असहयोग आंदोलन में। यहाँ अब देखिए, इसमें लिखा है इस आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया, यानी इससे पहले ऐसा नहीं होता। पहली बार हुआ जब देश की जनता इकट्ठा हुई, सेम ऐसे कंसीजन, पहली बार मेरी तरफ से ऐसा हो रहा है जब आप इतने विद्यार्थी एक साथ बैठ करके, यानी जितनी बहनें हैं, यानी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जितने भाई हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सोचिए आप, एक ऐसा मंच जहां सारे लोग इकट्ठा होकर पढ़ रहे हैं, और मुझे आप भेजते भी हैं कि सर मैंने ये पढ़ा, या मैंने फ़ोन किया आपसे पूछा तो आपने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। आप सोचिए कितनी अच्छी तैयारी है। और वही बात जैसे आप रोज़ कहते हैं कि सर इससे अच्छा है, रोज़ आता है ये बातें, ठीक है ना। ये रोज ये कमेंट आता है। कल मैंने एक का नाम लिया आपसे, एक नाम लिया पूजा वर्मा का। अब वो बच्ची जो है मैसेज की, कई सर जो है इससे अच्छा तो यही है कि आप बुक समरी ही करवा दीजिए, ठीक है ना। एक और भाई था, ठीक बात है ना, एक और भाई था, उसका नाम था उत्कर सिंह। वो कह रहा सर इसी तरह से, वो लाइव नहीं आ सकता, लेकिन उसने कहा सर इसी तरह से करवा दीजिए, कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बुक समरी ही करवा दीजिए, बड़ा बढ़िया तैयार हो जाता है ना। तो इसी तरह से असहयोग आंदोलन की बात थी कि इसने पहली बार जनता को इकट्ठा किया, यानी मन में पैदा हुआ आपके मन में कि जैसे हम किताब पढ़कर ही सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी हमें कि ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता है या ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने की, हम अपनी बुक पढ़ें उसी में सिलेक्शन हो सकता है। यानी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यह आरोप कोई नहीं लगा सकता था कि ये मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती, क्योंकि उससे पहले लोग नाराज होते थे। यानी आपने कहा कांग्रेस ने एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट किया कि पहली बार इसमें पूरे भारत के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आगे देखिए, लिखा इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया और उसने आज़ादी की भूख जगाई। किसने? इसी असहयोग आंदोलन ने। मालाबार की घटनाओं की बात कर रहा है, उसके बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। आगे यहाँ मजेदार बात है, यानी इस आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। आई बात ध्यान में, मैं सारी चीजों को जोड़ करके आप लोगों से ही बता रहा हूं कि मैंने कहा, याद करिए, जब साक्षी, अबू और नंदिनी, हम लोगों ने जब सेशन स्टार्ट किया था तो 3, 4, 5 लोग देखते थे, और आज देख रहे होंगे लोगों के मन में अपना विश्वास ऐसा पैदा हो रहा है चैनल का, यानी कंटेंट का इतना विश्वास पैदा हो रहा है, नियमितता का विश्वास पैदा हो रहा है, इतने अच्छे कंटेंट का विश्वास पैदा हो रहा है कि लोग लगातार बिना किसी लिंक को आउट ऑफ सोर्स शेयर किए सारे लोग चले आते हैं। तो उसी तरह से इतिहास में भी रहा है कि पहली बार, यानी क्या हुआ कि भय खत्म हो गया, किसके लिए? ब्रिटिश शक्ति से, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो भय था भारतवासियों के मन में कि वो बड़े ताकतवर हैं, मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो खत्म हो गया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे, याद होगा आपने, यानी आप कहेंगे उस समय भी बात हुई थी
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी कि हम उस समय भी आज़ादी दे देंगे, अंग्रेजों ने कहा था, लेकिन नहीं दिया। उस समय जब गांधी जी ने सपोर्ट किया उसका, तो उस समय इन्हें केसरे हिंद, याद कर रही है, गांधी जी को कौन उपाधि मिली थी? केसरे हिंद, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। क्यों? इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से जब गुस्साए जनरल डायर के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया? इस उपाधि को त्याग दिया था। जबकि नाइटहुड उपाधि और सर की उपाधि को त्यागा था किसने? उन्होंने। क्या नाम है उनका? पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। यहां आते हैं जमनालाल बजाज जी नाम के व्यक्ति हैं, वो राय बहादुर की उपाधि त्याग दे रहे हैं। कब? इसी वाले आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। यहां देखिए, तिलक जी ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, याद है आपको? तिलक जी भी आ रहे हैं, इसमें कूद पड़ रहे हैं। परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो गई। अब इसके कारण परिणाम नहीं देख सके ये कौन? तिलक जी। बड़ी दुखद बात है। लाल बाल पाल स्वदेशी आंदोलन के हीरो माने जाते थे, जिसमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अगले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। मैंने कहा था मराठा और केसरी इनकी पत्रिका का नाम है। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने भी की थी अप्रैल 1900 किसमें? 16 में। ठीक बात है ना? यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे क्या हो रहा है इसी के बाद? चौरा चोरी की घटना हो जा रही है, यानी चौरा चोरी गोरखपुर की एक जगह है। अब चौरा चोरी कांड, वास्तविक तिथि 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी 1920 को एक चौरा चोरी नाम का कांड हो जा रहा है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में, देखिए गोरखपुर की बात कर रहा है। आगे संयुक्त प्रांत से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। किसानों के एक जुलूस पर गोली चला दी गई, किसने? अंग्रेजों ने। अब जब गोली चला दी तो पूरी भूण गुस्साई। अब गुस्साने के बाद इस कुछ भूण में क्या किया? थाने में आग लगा दी। अब इसने पूरे चौकी पर आग लगा दी और उसके परिणाम क्या हुआ? 23 सिपाही की मृत्यु हो गई, 23 लोग मर गए, यानी 23 सिपाही उसी थाने में मर गए। अब क्या हो रहा है? यानी यही घटना इतिहास में चौरा चोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला प्रश्न, चौरा चोरी की घटना कहाँ हुई? तो आप जाने रहिएगा, संयुक्त प्रांत उस समय नाम हुआ करता था अपना उत्तर प्रदेश बड़े क्षेत्र को मिला करके। तो वो गोरखपुर की जगह है और वहीं पर हुआ था कै तारीख को? 4 फरवरी 1922 को। आज कै तारीख है? आज अभी देखिए तारीख पर क्या जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी 4 तारीख आने वाली है, तो उसी से जोड़ लीजिएगा, याद करे रहिएगा आगे। अब इसी से दिक्कत क्या हो रही है? 4 फरवरी जब ये घटना हुई तो गांधी जी गुस्सा आ गए। गांधी जी गुस्सा आ गए, यही गड़बड़ की। अब गुस्साने के बाद इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, यानी 12 फरवरी 1922 को क्या कह रहे हैं? ये बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। आप सोचिए, कहाँ देश को आज़ादी मिल रही थी 1922 में, लेकिन मात्र एक घटना से प्रभावित होकर, मतलब क्षुब्ध होकर गांधी जी ने क्या किया? इस आंदोलन को भी वापस ले लिया। लोग बहुत गुस्साए। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात की बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। अब देखिए ये कंटेंट आपको जुड़ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कल वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिससे कानून का उल्लंघन होता था। यानी कहा कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण, अब देखिए यहां पर डॉक्टर मुंजे नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने गांधी जी के खिलाफ प्रस्ताव लाया। पूछा जाएगा अभी क्वेश्चन आपसे कि डॉक्टर मुंजे ने किस वजह से गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था? तो आप जानिएगा, चूंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। यानी आप सोचिए, आंदोलन इतना बड़ा था, इतनी बढ़िया सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच है। इस वजह से सोचिए, ब्रिटिश भारत को आज़ादी नहीं मिली। नहीं सोचिए हम लोगों को आज़ादी मिल गई होती कब? हम लोगों को आज़ादी मिल गई होती 1922 के आसपास ही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को अविवेकी, निष्ठुर, बर्बादी कहा इन्होंने। यानी इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब मत करिए, इससे सबसे कुछ नहीं होने वाला है, फिर फर्जी नुकसान कर रहे हैं आप। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ, यहाँ देखिए थोड़ी सी जानकारी और है, लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी आंदोलन के दौरान यहाँ लिखा हुआ है काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और अगला लिखा हुआ है और वे 1919 से 1939 तक कुलपति बने रहे। अब आपको ये भी कंटेंट याद करना है, यानी इन संस्थानों की जो स्थापना हुई थी ये स्वदेशी कार्यक्रम को ही लेकर हुई थी, चाहे वो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो, चाहे वो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे काशी विद्यापीठ हो, चाहे आपकी गुजरात विद्यापीठ हो। यानी इन सब की स्थापना यानी असहयोग आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन की तरह ही हुई थी। यानी कि आप क्या करें, अपने यहाँ संस्थान हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी अपनी तरीके से हम स्वदेशी शिक्षा प्रदान करेंगे। आई बात ध्यान में? तो साथियों ये कुछ कंटेंट जुड़ा था किससे? ये कुछ कंटेंट जुड़ा था आपका असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई थियरी, यानी ये नोट्स था। आई बात ध्यान में?
अभी आगे आप लोग इन्हीं पर अब क्वेश्चन पाने वाले हैं, लगातार कम से कम 40 प्रश्न हैं और आप सभी साथियों को उसका उत्तर देना है। क्यों भाई, आनंद आया कि नहीं आया? सभी लोग बताइए। आज वाला आप लोग एक शॉर्ट देखे होंगे वीडियो, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, याद है? चलिए, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, आप लोग जैसे कोई शॉर्ट या कोई वीडियो की लिंक या कुछ भी सूचना मिला करे। देखिए, मैं बार बार अगर आपसे कहूं कि भैया हो वीडियो को शेयर कर लिया करिए या बहन शेयर कर लिया करिए, क्यों? क्योंकि देखिए कुछ लोग मेरे जानने में लगातार हैं, जैसे अलका, साक्षी, अभू, नंदिनी, भूमिका पंडित, खुशी पंडित, आगे माही निरंकारी, दिव्यांशु जी, ब्रजेश जी, मनीष, अमन, हिमांशु जी, विक्की जी, मोनू फिटनेस जी, मोहम्मद तौसीफ जी, अनुज जी, बाकी और तमाम साथी ऐसे हैं जो मेरे जानने में हैं, शालिनी शुक्ला जी। मैंने कहा आप सारे लोगों से मैं बार बार, अवनी सिंह, मैं सबसे बार बार अगर एक ही बात कहूं कि नहीं आप वीडियो को शेयर करा करिए, शेयर करा करिए, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि मैं अगर लिंक को बाहर शेयर कर रहा हूं तो इसी वजह शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों का प्रेम मिले। साथियों, आप लोगों का मैं कह रहा हूं ऐसे ही प्रेम मिलता रहा ना, उत्पात मचा दिया जाएगा। ठीक बात है ना? बस आप लोग ये करा करिए कि जैसे कुछ आपको मिले, आप उसी तरह से, जैसे मैं प्रेरित रहता हूं चीज़ों को करने के लिए, वैसे आप भी अपनी जिम्मेदारी तय करिए। मैं इतनी व्यवस्थाओं में आपके लिए सेशन ला सकता हूं, तो आपको भी चाहिए ये कि आप कम से कम उसे सोशल मीडिया पे, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, वहां आप चीज़ों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच पाए। ठीक बात है ना? आशा है आप लोग करेंगे, क्योंकि आप इतना स्नेह करते हैं मुझसे, इस वजह से आप जरूर करेंगे। ठीक बात है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं आगे। ये चित्र देख रहे होंगे, असहयोग आंदोलन का ही है, महात्मा गांधी जी संबोधित कर रहे हैं लोगों को। यहां अगले चित्र पे आइए, ये भी चित्र, सुभाष चंद्र बोस जी बगल बैठे हैं, यहाँ बगल बैठे हैं सरदार पटेल जी और गांधी जी, साथ में लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ आगे आते हैं, यहाँ ये चित्र दिया हुआ किसका? देश बंधु चित्तरंजन दास जी का है। याद होगा आपको, इन्होंने विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता का हुआ था 1920 में, उसमें गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध किया था असहयोग के, जबकि 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हो रहा है, उस समय इन्होंने ही असहयोग का प्रस्ताव लाया था। ठीक बात है ना? यानी 1870 से 1925 तक इनके जीवन काल रही है। यहाँ अगले पे, ये चौरा चौरी का कांड ऐसे ही है। चौरा चौरी के कांड में कई चीजें जलाई गई थी, एक गाड़ी जलाई जा रही, देखिए लोगों द्वारा। वैसे ही आप कहेंगे ये चौरा चौरी की घंटा 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, और गोरखपुर संयुक्त प्रांत का हिस्सा, उस समय संयुक्त प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, और उसको कर दिया गया था, जिसके वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। यहां चौरा चौरी की घटना के संबंध में कहा गया है, यहां ये देखिए 4 फरवरी की बात है, जबकि 12 फरवरी को यह आंदोलन वापस ले लिया जा रहा है। ठीक बात है ना? अगले पे आते हैं। यहां अब देखिए, स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। मैंने कहा वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, तुम क्या है, राही वहां तक जाएगा, क्या है, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा ना। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहाँ तक जाएगा, और खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी राहों पर। क्या है साथियों, मैंने कहा तैयार हो जाइए, और क्या करना है, बाकी बाद में ये तय होगा क्या कि तीर कहाँ तक जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करिए मेरे साथ और आ जाइए आज के सेशन पे। क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है ये साथियों, ठीक है ना? पहला स्क्रीन पे दिया है ये कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। देखिए यहाँ बात किसका कर रहा है, यह नागपुर के अधिवेशन की बात कर रहा है, ना कि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की। पूछ रहा है एनी बेसेंट जी ने, CR दास, BC पाल या फिर मदन मोहन मालवीय। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर ए वाला ऑप्शन, CR दास। वेरी गुड, ये क्वेश्चन सही PCS के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिया है, ये लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 17 18 20 या फिर 28। उत्तर दीजिएगा PCS के एग्जाम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पहला असहयोग आंदोलन इन्होंने किस वर्ष स्टार्ट किया था? तो याद करिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, यही हो जाएगा ऑप्शन C वाला ऑप्शन, यानी 1920 जो लोग दे रहे हैं एकदम से राइट उत्तर दे रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका सही निकल गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो उत्तर है ऑप्शन 1918 20 19 या फिर 21। ये भी PCS के एग्जाम में पूछा गया। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सर C वाला ऑप्शन 1920। अगले क्वेश्चन पे आइए।
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? नमक आंदोलन, नील असहयोग या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी उत्तर दीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मैंने कहा अब मैं संख्या क्रम नहीं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा बस आप तैयार रहिए, उत्तर देते रहिए। किसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला लिखा है खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद है आपको? 18, 20, 22 या फिर 24? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया 5 नंबर प्रश्न, सारे लोगों को उत्तर देना है। इसका क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा? यही आपका असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं है खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, रॉलेट एक्ट या फिर पंजाब में अत्याचार। क्या कह रहा है कि जो इसका स्टार्ट करने का कारण नहीं? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे लगता है बी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए, नमक का कानून। ये एकदम राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 20, 22, 19 या फिर 21? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सर ए वाला ऑप्शन 1920 में। वेरी गुड। 4 फरवरी 1920, 4 फरवरी 19 नहीं नहीं, वो तो चौरा चौरी था, यहाँ 1920 की बात है, 1 अगस्त 1920 की बात है, क्योंकि 1 अगस्त को भी खत्म हो गए थे बाल गंगाधर तिलक। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन समय या फिर गोलमेज सम्मेलन? उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला, असहयोग आंदोलन के समय स्टार्ट किया था। भाई जिसका जिसका उत्तर बहुत बढ़िया एकदम। मैंने कहा सारे लोग लगातार केवल अब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा और प्रश्नों का उत्तर देने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? किसी के फर्जी कमेंट में आप बझेंगे तो आप बझे रह जाएंगे और मैं आपका नाम देखता रहूंगा और मेरे नज़र में वो क्या चलता, आप टपर टपर बोल रहे होंगे, उस समय मेरी नज़र में क्या चल रहा होगा आपके लिए वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, या सोच सकते हैं मैं क्या चल रहा होगा, ठीक है ना? तो इस वजह से फालतू बात मत करिएगा, नहीं आप मुझसे नज़र नहीं मिलाएंगे, किसी आ रहे हैं मेरे साथ। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने, गोखले जी ने, मोतीलाल नेहरू या फिर तिलक जी ने? उत्तर दीजिएगा किसने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन हो जाएगा भैया? ये हो जाएंगे एक नाम ए वाला ऑप्शन, यही गांधी जी एकदम हो जाएंगे राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे 1 वर्ष के भीतर स्वराज के लक्ष्य प्राप्ति का लक्ष्य, तो आप सब लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका डी वाला असहयोग आंदोलन। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, तो लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए। असहयोग आंदोलन संबंध में क्या सही नहीं पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्या ये 1920 से 22 तक था? क्या 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य था? क्या बहिष्कार की योजना थी? एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर यही डी वाला हो जाएगा सर, जिन्ने वाला गड़बड़ होना चाहिए, बाकी चीजें इसकी सही है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार ने के राजस्व में भारी कमी आई। ये एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। पूछ रहा है इसमें से कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग इसका उत्तर बताइए भैया, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आते हैं ऑप्शन पे। व्याख्या में दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला ऑप्शन, यानी ये जगह हुआ करती थी कौन सी? बिहार वाला ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं एकदम राइट। मैंने कहा कोई उत्तर नकल करके मत दीजिएगा, ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा तो आपको भी लाभ मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, इसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। अच्छा, अगला हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हटा, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीति रियासतें देने को राजी हुई। तो पूछ रहा है असहयोग आंदोलन से क्या क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? देखिए इसमें कई ऑप्शन दिया है, कूट में दिया है 1 2 3 4 1 2 3 3 4 या 1 3। मैं व्याख्या पर सीधा आता हूं। इसका 1 2 और 3 सही कर रहा है, तो यानी 1 वाला 2 वाला और 3 वाला सही है, बाकी ये चौथा वाला गलत है ना, तो ये आपका हो जा रहा है सही। अगले क्वेश्चन पे आइए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह क्या थी? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या फिर राइटच ऑनरेबल? कौन हो रहा था भाई? आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गांधी जी ने उपाधि जो लौटाई थी उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था सर बी वाला ऑप्शन, केसरे हिंद। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, ये लिखा है 15 नंबर, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास या तेज बहादुर सप्रू? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? आते हैं व्याख्या पे, तो इसका डी वाला ऑप्शन दे रहा है, इन्हीं व्यक्ति का नाम दे रहा है चित्तरंजन दास, यानी इन्हीं का उपनाम था देशबंधु। इन्होंने ही नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव इन्होंने लाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला लिखा है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? तिलक जी, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा कौन? तिलक जी का ही नाम तो था, इन्होंने ही तो समर्थन दिया था, 1 तारीख को इनका निधन हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, किस क्षेत्र में? पूछा है, छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कौन हो जाएंगे व्यक्ति, यानी कहां पर? तो ये इसका ए वाला ऑप्शन दे रहा है, यानी छपरा जिले की बात कर रहा है बिहार के, और यहीं की बात कर रहा है राहुल सांस्कृत्यायन, यहीं पर सक्रिय थे असहयोग आंदोलन में। अगले क्वेश्चन पे, चौरा चौरी की वास्तविक तिथि, मुझे लगता है इसको 2 ही ऑप्शन में दे ले जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैंने कहा सारे लोग, अबू, नंदिनी, दिव्यांशु, ब्रजेश, माही निरंकारी, भूमिका पंडित और साक्षी पंडित, जितने लोग देख रहे हैं, ब्रजेश जी, दिव्यांशु, मनीष, अमन, हिमांशु, विक्की, मोनो फिटनेस, राम कुमार यादव, गुड्डन पांडे, पूजा सिंह, जितने लोग देख रहे हैं, शालिनी शुक्ला, सारे लोग उत्तर दीजिएगा, शालिनी आनंद जी, तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 4 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि? आप सब लोग जानते हैं, लास्ट का ऑप्शन इसमें सही देगा कौन सा? डी वाला। क्या कह रहा है? चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठी थी, इसी वजह से ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? क्यों वापस ले लिया भाई? तो वापस ले लिया था, मैंने कहा अगर आपको दिक्कत होगी ज़्यादा स्पीड से तो आप स्पीड को डाउन कर लीजिएगा, यानी आप करंट स्लो कर लीजिएगा, तब देखिएगा, लेकिन आप उत्तर देते रहिएगा, ठीक बात है ना। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए क्या? इस वजह से वापस लिया था क्योंकि इसका सी वाला ऑप्शन हो रहा है ना, चौरा चौरी का कांड। अगले क्वेश्चन पे आइए, फिर महात्मा गांधी ने क्यों वापस ले लिया था, यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी वाला ऑप्शन ही तो हो जाएगा, चौरा चौरी का कांड। अगले क्वेश्चन पे आइए, फिर प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई 19 फरवरी 1921 में? तो जलियांवाले, असहयोग की, चौरा चौरी या फिर चंपारण की? एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कौन सा है ये? तो आप सब जानते हैं सर, सी वाला, चौरा चौरी कांड। क्यों भाई, याद है सबको? बहुत बढ़िया, सारे लोग कमेंट करते रहिएगा। मैंने कहा ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिएगा, और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अपने चैनल पर 1400 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक बात है ना। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ऐसे आपका प्रेम मिलता रहे। हम लोग 1500 हों, एक दिन 15 लाख हों, 1500 हों, 15,000 हों, 15 लाख हो जाएं, ठीक बात है ना। आगे आते हैं, लिखा हुआ यहाँ पढ़ते रही भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बता दी थी? चौरा चौरी, खेड़ा, नागपुर या फिर राजकोट? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा? ए वाला, यानी आप कहेंगे 4 फरवरी की घटना थी 1922 की, चौरा चौरी की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता, दिल्ली, चौरा चौरी या फिर बारडोली में? आप सबको याद होगा, मैंने व्याख्या में पढ़ा था इस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सर डी, गुजरात के बारडोली जगह है, वहीं पर ये हुआ करते थे स्थित। कौन? यही आपके महात्मा गांधी जी। अगले क्वेश्चन पे, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ या कब समाप्त हुआ? 28 नंबर क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोग लगातार बने रहिए। मैंने कहा आप लोग एक जिम्मेदारी लीजिए, आप जिम्मेदारी ये लीजिए, मैंने कहा एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग लगातार देखते हैं लेकिन नए विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं सेशन से, तो मैंने कहा आप एक दिमाग में लीजिए काम, ये लीजिए कि आप नित्य किसी एक विद्यार्थी को आप प्रेरित करेंगे केवल सेशन को देखने के लिए। मैंने कहा विश्वास है अगर वो थोड़ी देर सेशन को देख लेगा तो परमानेंट वो आदी हो जाएगा इस सेशन को देखने के लिए, लेकिन उसके पहले आवश्यकता ये है कि मैं मार्केट में नहीं हूँ लेकिन आप मार्केट में हैं, तो आप जैसे और चीज़ों का प्रचार करते हैं और चीज़ों के लिए लोगों को बुलाते हैं, वैसे ही मैंने कहा एक बार आप उसको लाइए और उसके बाद कहिए एक बार इस सेशन में आकर तो देखिए, वाट लगा दिया जाएगा ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर सी वाला ऑप्शन, यानी 1922 सही। अगले क्वेश्चन पे आइए, लिखा है 24 की बात कर रहा है फरवरी की, आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी ने के विरुद्ध किसने निंदा प्रस्ताव? मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ लिया गया क्या कि निंदा प्रस्ताव किसने लाया था असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध? केटी शाह, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस
बोस या फिर डॉक्टर मुंजे। पीसीएस के एग्जाम में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मुंजे। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं की सही क्रम इंगित करें। आपसे पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है इसके संबंध में जो घटनाएं हुई थी। चौरा चौरी पहले हुआ था गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को पहले जलाया गया था, गांधी जी द्वारा इसका असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था, या फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। मैंने कहा ये तो मुझे लगता है बता ले जाएंगे सारे लोग। इसका ऑप्शन में कौन चीज़ पहले हुआ था। ठीक है ना, मैं सीधे और किसी नहीं, मैं सीधे व्याख्या पर आता हूँ। इसका ए वाला ऑप्शन, यानी 1 2 3 4, पहले 1 हुआ फिर 2 हुआ, पहले 3 हुआ फिर 4 हुआ। पहले चौरा चौरी घटना हो रही है यहाँ, यानी भीड़ पर गोली चला रहे हैं वो, तो चौरा चौरी घटना हो गई। उसके बाद आप कह रहे हैं ये वापस ले रहे हैं आंदोलन को, और गांधी जी की गिरफ्तारी यहाँ बात की बात है। यहाँ एक सेकेंड, 10 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दी गई थी ना, तो ये बात की बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। विद्यानंद, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ला या फिर जेबी सेन। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लास्ट का मुझे लगता है चौथा पांचवा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्वामी विद्यानंद। कल आपने स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना था, आज स्वामी विद्यानंद, जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, सत्य जयप्रकाश नारायण या फिर सहजानंद सरस्वती। किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे फिर इसमें भी आपको कूट में दे दिया। पहले क्या हुआ था, तो मैंने कहा सर पहले आया था कौन सा, पहले चौरा चौरी हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ, फिर बारडोली सत्याग्रह। तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला लिखा है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। मैंने कहा इसके विषय में नहीं आऊँगा, बस इतना जाने रहिए, इसके विषय में तमाम बातें हैं। इसको क्या दे रहा है, बी वाला ऑप्शन दे रहा है सर। इसी समय में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था ना। अगले पे आइए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने के लिए किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। मैंने कहा था कुछ देर पहले, मैंने इसको बताया था, मालवीय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, शौकत अली या फिर मोतीलाल नेहरू। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो कहा था। अगले क्वेश्चन पे आए। लिखा निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था। टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, शौकत अली या फिर CR दास ने। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, ए वाला ऑप्शन ही तो सही है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, असहयोग आंदोलन दोनों 1920 और 22 के दौरान स्थापित की गई थी। कौन कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। मुझे लगता है चारों स्थापित की गई थी, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है इसमें, तो इसी वाला ऑप्शन, यानी ये तीनों स्थापित की गई थी ना, यही तो सही है। कब की बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपका 1920 से 22 के बीच में बात कर रहा है ना। बहुत बढ़िया। आते हैं व्याख्या पर इसकी। यहाँ इसकी व्याख्या असहयोग, देखिए 1921 में काशी विद्यापीठ, गुजरात की 20 में, फिर इस्लामिया की 20 में, फिर 16 में हिंदू विश्वविद्यालय की, काशी वाले ना, उसकी बनारस वाले, ठीक बात है ना, काशी वाले। अगले पे आते हैं 1919 से 39 तक की बात कर रहा है इनकी, के कुलपति थे। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या हुआ। तो प्रतिफल आप कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ। ऑप्शन में कई चीजें दी गई, आपको बताना है कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा इसका उत्तर, ए वाला ऑप्शन, यानी हिंदू मुस्लिम में एकता हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लिखा है सुमेल किसका गलत लिया है। 85 में कांग्रेस की स्थापना, अगला 5 में बंगाल विभाजन, 9 में माल्य मिंटो या फिर 30 में असहयोग आंदोलन। पूछ रहा है कौन सा गलत सुमेलित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, तो सर ये हो जाएगा सर डी वाला, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो 1920 से 22 तक चला था ना। अगला फिर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। 40 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, राजगुरु को फांसी 31 में, 21 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, या फिर आपका 20 में रॉलेटिक। तो आप सबको याद है सर इसी वाले गलत होगा, क्योंकि 20 में स्टार्ट हुआ था ना 1 अगस्त को। अगले पे एक क्वेश्चन दिया है, तमाम सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन दिए हैं आपको, इस पे बहुत ज़्यादा मत जाइए चूंकि ये कूट में क्वेश्चन दिया है। लेकिन यहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन बचे थे। यानी कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, जयनारायण या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी व्याख्या पे आते हैं, इसका सी वाला, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने ही क्या किया था, इन्होंने कॉलेज को ही छोड़ दिया था। ठीक बात है ना। अगला क्वेश्चन एक और बचा हुआ है साथियों। लिखा हुआ निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान
लिखा हुआ है आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी, तो ये जमनालाल ठाकुर या फिर जयराम दास या दौलत राम या फिर माणिकलाल वर्मा। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ कोई नाम नहीं दे रहा है, लेकिन आपसे कह रहा है यहाँ कई आयोग से आप कहेंगे झंझटी प्रश्न ये रहा था, लेकिन आयोग छत्तीसगढ़ आयोग ने इसको ए वाला यानी जमलादास ठाकुर का नाम माना था। बहुत डीप में आपके परीक्षा के लिए मेन नहीं है साथियों। बहुत जल्दी में मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मैंने, क्योंकि आप लोग बीच में बहुत ज़्यादा फालतू बातें करने लगते थे, इस वजह से मैंने क्या कहा और स्पीड में चीज़ों को करवाया, जिससे ये हो कि आपका फोकस इस पर बना रहे फालतू बातों के इतर। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, मैंने आपसे जो आज एक बार रिक्वेस्ट मैंने आपसे कही है कि आप साथियों के पास जैसे ही वीडियो की लिंक पहुंचा करें या कोई सा भी सूचना पहुंचा करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में जो जुड़े हुए हैं, मैंने कहा आप उसको अपने ही व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर लिया करिए। करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो मैंने कहा नाम तो मैं सब मेरे ध्यान में है ही है, तो खलती तो बात है ही है। ठीक बात है ना? दूसरा, आपने कहा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को, मैंने कहा साथियों को बुलाने का एक तरीका ये है कि आप प्रतिदिन किसी न किसी साथी को एक प्रेरित करिए और कहिए आज 9 बजे वाले सेशन में आइए। अब अगर आज 22 लोग अगर सेशन को देख रहे हैं और 22 में से हर विद्यार्थी ये ठान लेगा कि सर एक एक विद्यार्थी को मैं कल के सेशन में लेकर आऊंगा, तो मैंने कहा उस साथी का भी भला होगा और दूसरा भला क्या होगा, दूसरा कल के सेशन में आप देखिएगा, आज 22 देख रहे हैं, कल के सेशन में हम लोग 44 लोग आज के सेशन को देखेंगे। ठीक, सेशन को देखेंगे कल वाले। तो मैं इंतजार करूंगा आज की इस बात के साथ कल वाले सेशन का कि कल आप कितने साथियों को बुला लाते हैं। कल हम लोग 50 की संख्या, मैं आशा करूंगा कल आपकी ही वजह से कल 50 की संख्या में हम लोग मिल करके आज के कल के सेशन को देखा जाए। ठीक बात है ना? ऐसा आपसे प्रेम जरूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं व्हाट्सएप पर आपके कमेंट के साथ, ऑफलाइन क्लास में आपके कमेंट के साथ। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ छूट ये रहा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे, तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है, यहाँ से बताना है एक क्वेश्चन कि बताइए एक क्वेश्चन कि ये नाम लिखा हुआ है किसका, नाम लिखा है आपका असहयोग आंदोलन। आपको बताना है असहयोग आंदोलन, कमेंट बॉक्स में लिखना है शुरू किस वर्ष हुआ और समाप्त किस वर्ष हुआ, ये तो आप जानते हैं। साथ में एक और बता देना है आपको यहाँ पर समाप्ति में, चौरा चौरी की घटना ये कब हुई थी, तो आपको ये बताना है सारी चीज़ें वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। ठीक बात है ना? तो मिलते हैं आपको कमेंट बॉक्स में। बाकी व्हाट्सएप पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा और साथ में लिखिएगा आप किस परीक्षा की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।